सुंदर गणेश जी, और दिया क्यों लाए हो? बेटा, आज गणेश चतुर्थी है। हम कोरोना वायरस के स्प्रेड के कारण बाहर कहीं सेलिब्रेशन के लिए तो नहीं जा सकते, तो इसलिए हमने सोचा है कि हम घर पे गणेश जी की मूर्ति के आगे दिया और अपने घर में दियाज और कैंडल्स जलाकर गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करेंगे। मम्मा, मैं फटाफट मैचेस लाके कैंडल्स एंड दिए जला देती हूँ। बेटा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप दियाज और कैंडल्स को लाइट करो। आप इस काम को इतना कैजुअली ना लो कि कोई एक्सीडेंट हो जाए। हाँ बेटा, माचिस, कैंडल्स, दियास के साथ अगर हम लापरवाही से खेलें तो घर के अंदर आग लग सकती है और फायर एक्सीडेंट्स हमें और हमारे घर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है पापा, तो आप ही बताइए, फायर एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बेटा, सबसे पहले तो हमें कभी भी कैंडल्स या दियाज सिंथेटिक कपड़े पहनकर नहीं जलाने चाहिए। इनफैक्ट, जब हम किचन में कोई काम करें तब भी हमको सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। और बेटा, जब भी हम कैंडल्स या दियाज जलाएं, क्रैकर्स बर्स्ट करें, तो हमें हमेशा अपने पास एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए, ताकि अगर गलती से कोई छोटी मोटी आग लग भी जाए तो उसे हम फटाफट फायर एक्सटिंग्विशर के मदद से बुझा लें। मम्मा, क्या हमारे घर में फायर एक्सटिंग्विशर है? हाँ बेटा, हमारे घर में फायर एक्सटिंग्विशर है। जब हम अंदर चलेंगे तो मैं आपको उसे जरूर दिखाऊंगी। तो मम्मा, क्या मैं इस माचिस से दिए को जला दूं? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और साथ में इस बात का ध्यान रखना कि माचिस जलाने के बाद हमको जली हुई माचिस को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो आग लग सकती है। और हाँ, हमें कभी भी कोई दिया, कैंडल या कोई भी ऐसी चीज जो आसानी से जल सकती है, उसको हमें गैस स्टोव के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो आग पकड़ सकती है और आग फैल भी सकती है। घर में फायर एक्सीडेंट्स ना हो, इसके लिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और हम ऐसे बड़े एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं। मैं भी घर में इलेक्ट्रिकल वायर्स को रेगुलरली चेक कराता रहता हूँ, यह देखने के लिए कि कहीं उनमें कोई खराबी तो नहीं आ गई, वरना इलेक्ट्रिकल वायर्स से भी स्पार्किंग हो सकती है, फ्यूज उड़ सकते हैं और घर में आग लग सकती है। इन सब छोटी छोटी बातों का जब हम ध्यान रखते हैं तो हम अपनी डेली लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सकते हैं और सेफली फायर एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। तुम इन सब बातों का ध्यान रखोगी ना बेटा? यस पापा। वेरी गुड। मम्मी, अगर गलती से आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? बेटा, अगर कभी गलती से हमारे कपड़ों पे आग लग जाए तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और हमें घबराकर इधर उधर बिल्कुल भागना नहीं चाहिए, उससे आग बढ़ जाती है। इसकी जगह हमें जमीन पर लेट के रोल करना चाहिए या फिर अपने आप को किसी मोटे कंबल से ढक लेना चाहिए ताकि आग बुझ जाए। ओके मम्मी, मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगी। मम्मा,
अगर हमारे आसपास किसी चीज पे आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? बेटा, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आग किस चीज के कारण लगी है। अगर आग ऑयल के कारण लगी है या पेट्रोल के कारण लगी है तो हम उसे पानी से नहीं बुझा सकते। फिर हमें या तो रेत चाहिए या एक फायर एक्सटिंग्विशर, उसी से हम ऐसी आग को बुझा सकते हैं। और हाँ, अगर स्पार्किंग या किसी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के कारण आग लगी हो तब भी हमें कभी उस आग को बुझाने के लिए पानी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। हमें तब दोबारा या तो फायर एक्सटिंग्विशर या रेत मतलब कि सैंड से आग को बुझाना चाहिए। हम पानी का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए सिर्फ तब कर सकते हैं जब कोई कपड़े, लकड़ी या पेपर जल रहा हो, क्योंकि पानी उस आग को फिर ठंडा करके बुझा सकता है। ओके मम्मी, मैं आपकी बात समझ गई। वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो अब हम सब मिलकर इस दिया और सब कैंडल्स को लाइट करते हैं। ओम गणपते नमः। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि हमारी तरह आप भी हर फेस्टिवल में कैंडल्स, दियास, क्रैकर्स ध्यान से जलाएंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि छोटी छोटी लापरवाहियों के कारण कभी भी किसी के भी घर में आग ना लगे। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू ऑल।